A 28-year-old has been arrested for uploading a morph picture of the girl on Facebook. The 21-year-old girl had committed suicide after her picture was circulated and the police turned a deaf ear to the complaints from the family. The police in Chennai have finally arrested a man who put up morphed and explicit images of a woman on Facebook. A woman so traumatized that she ended her life. It hasn't been easy going for Vinupriya's family. They had to allegedly bribe a policeman to get the wheels of justice moving. Salem police have arrested this man for uploading morphed and obscene pictures of 21-year-old Vinupriya on a Facebook page he created in her name. इंटरनेट अब एक तरीके से आपका जीवन बन चुका है और आपके जीवन की बहुत सारे अहम पहलू अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इन 1 लाख महिलाओं की तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप AI कहते हैं, AI की मदद से अश्लील तस्वीरों में बदल दिया गया और इसे टेलीग्राम नाम के एक ऐप पर शेयर किया जाने लगा। मॉर्फिंग क्या होती है? मॉर्फिंग बेसिकली एक इमेज को दूसरे इमेज में सीमलेसली कन्वर्ट करने को मॉर्फिंग कहते हैं। और अगर मैं और सिंपल में बताऊं तो फोटो एडिट करना इस काइंड ऑफ मॉर्फिंग। कोई किसी सेलिब्रिटी के बॉडी पर अपना चेहरा लगा सकता है या अपनी बॉडी पर किसी सेलिब्रिटी का चेहरा लगा सकता है। और सेलिब्रिटी नहीं आ रही है तो किसी के भी फेसेस के साथ हो सकता है, जैसे किसी एनिमल के फेस के ऊपर किसी और का बॉडी के फेस। Welcome back to the channel. Uploads have been a little dry these last 2 weeks, but the schedule will go back to normal this coming week. This is a new segment on the channel where we combine Photoshop and facial aesthetics by morphing faces to the supposed ideal. और वो तुम्हें इतना रियल लगेगा कि तुम डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सी रियल पिक है और कौन सी मॉर्फ्ड पिक है। मॉर्फिंग का क्या यूज होता है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, इसका पॉलिटिकल मिसयूज कैसे होता है, इसका क्रीपी यूज कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे रखे हो। और मॉर्फिंग ज़्यादातर फेसेस के साथ की जाती है। कोई अपने फेस पर किसी सेलिब्रिटी का चेहरा लगा सकता है या किसी सेलिब्रिटी के फेस पर अपना चेहरा लगा सकता है। मॉर्फिंग का इस्तेमाल अच्छी जगह भी होता है और बुरी जगह भी होता है। और कई बार तो मॉर्फिंग का शिकार एक छोटे शहर की लड़की से लेकर बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड तक की सेलिब्रिटीज हो जाती हैं। ऑल ओवर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट इज़ अ थ्रेट फॉर ह्यूमैनिटी। मॉर्फिंग का यूज स्टार्टिंग में सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री एंड एड मेकिंग में होता था, पर धीरे धीरे लोग इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे। अब तो सॉफ्टवेयर्स आते हैं मॉर्फिंग के, जो कि किसी भी इमेज को किसी भी इमेज में तुरंत कन्वर्ट कर देंगे। AI आ चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है कि रियल और फेक में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। मॉर्फिंग के बारे में इंडिया में शायद ही किसी ने बात की है और ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि लोग जान पाएँ कि मॉर्फिंग जैसी कोई चीज़ होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने क्रिश 3 तो देखी ही होगी और उसमें जो कंगना रनौत का कैरेक्टर था वो भी एक तरीके से मॉर्फिंग ही करती थी। मॉर्फिंग के गलत इस्तेमाल के बारे में अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो पॉलिटिकल मिसयूज़ इसका बहुत होता है, क्योंकि लोग किसी पॉलिटिकल इमेज को किसी इमेज में कन्वर्ट कर देते हैं और उससे आसानी से पब्लिक को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे मान के चलो अगर किसी इमेज में मोदी जी या कोई और है और एक बंदे ने जो मोदी जी के साथ वाला बंदा था उसके फेस को मॉर्फ करके किसी और का फेस लगा दिया, और इतनी पब्लिक तो अपनी समझदार है नहीं कि वो बता पाए कि ये फेक है या नहीं, तो पब्लिक तो मैनिपुलेट हो गई। आजकल के चीप लॉन्डो को अगर कोई लड़की रिजेक्ट कर देती है तो वो
बदला लेने के लिए उस लड़की के फेस को किसी भी न्यूड गर्ल या किसी के फेस पे मॉर्फ करके उसको ब्लैकमेल करते हैं। मॉर्फिंग का गलत इस्तेमाल इन तरीक़ों से बहुत होता है। और आपको क्या लगता है, इंडिया में नहीं होता? बहुत सारे केसेस हैं, आप लोग को सिर्फ पता नहीं है। और लोग ये बिलीव भी कर लेते हैं कि हाँ शायद वो लड़की ने किया हो। क्या कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस मैं जब रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को लेकर तो आए मेरे सामने, बट मैं नहीं चाहता कि सारा एक ही में मिक्स कर दूं, तो अगली वीडियोस में मैं इन सब केसेस के बारे में बताऊंगा। इंडिया डिजिटल तो हो रहा है बट सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक एंड पेमेंट्स के फील्ड्स में। मॉर्फिंग, डीप फेक्स, ऑडियो डीप फेक्स, क्या कहें। और मॉर्फिंग, डीप फेक, ऑडियो डीप फेक, इन सब से ह्यूमैनिटी को बहुत बड़ा खतरा है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि, लेट मी गिव यू एग्जांपल, जैसे कि अभी आप जो इंटरनेट पे देखते हो, सुनते हो या आप उस पर बिलीव कर लेते हो, लेकिन अब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना, एक नॉर्मल बंदा किसी एकदम एडवांस्ड मॉफ्ड इमेज को नहीं समझ पाएगा कि रियल है या फेक। तो हम किस पे बिलीव करेंगे फिर? हम जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब फेक हो है। हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो सब फेक भी हो सकता है। तो आखिर रियल हम कैसे समझेंगे? ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है इन सब टॉपिक्स का। इन सब टॉपिक्स के बारे में अभी हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं। मेरी आगे की 15 से 20 वीडियोस सिर्फ ऑडियो डीप फेक्स एंड मॉर्फिंग से रिलेटेड ही हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड एक और बात कहना चाहता हूँ, डोंट बिलीव on everything you see.